नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। जी हां, देखिए, उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास सामने आई है। आपको बता दूं कि उनकी सभा में लगे मुर्दाबाद के नारे, साथ ही टमाटर और कुर्सियां भी फेंकी गई। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे पास रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूं। देखिए, फूलपुर लोकसभा सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। जब मौर्य से पूछा गया कि उपचुनाव में क्या वह भाजपा के उम्मीदवार के रूप में परिवार के किसी सदस्य को देखना चाहते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि परिवार का कोई बड़ा सदस्य उपचुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। 11 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर उन्होंने दावा किया कि पार्टी इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मतों से जीत दर्ज हासिल करेगी। आपको बता दूं, गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से कवायद शुरू हो गई है वो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि डिप्टी सीएम, अगर रिपोर्ट्स की तरफ मैं बात करूं तो देखिए, डिप्टी सीएम की सभा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो इलाहाबाद का बताया जा रहा है जहां मौर्य चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। आपको बता दूं, इस वीडियो में लोग उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। एक वीडियो सामने आया है जब वो इलाहाबाद में पहुंचे और वहां पर जनसभा करने लगे, तो उस दौरान लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। हैरानी वाली बात तो यह है कि लोग यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने टमाटरों से जो है कह सकते हैं उन टमाटर फेंके और साथ ही साथ कुर्सियां भी तोड़ी। यानी कि वहां का माहौल बहुत ज्यादा, उसको कह सकते हैं, अलग रूप दिया गया और भगदड़ वहां पर मच गई। बताया जाता है कि छात्रों ने उनके खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि टमाटर और कुर्सियां भी फेंकी। इस पर मौर्य ने नाराज छात्रों को मंच पर बुलाकर उनसे बातचीत की और उनकी समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है, इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि लोग भाजपा के जीत के अंतर की बात कर रहे हैं। इससे साफ है कि दोनों सीटों पर भाजपा ही जीत दर्ज करेगी। यहां 60% वोटर भाजपा के साथ हैं। उपचुनाव में भाजपा को मिलने वाले जीत साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मजबूत नींव रखेगी। देखिए, यहाँ हम आपको बता दें कि फूलपुर लोकसभा सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। जब मौर्य से पूछा गया कि उपचुनाव में क्या वह भाजपा उम्मीदवार के रूप में परिवार के किसी सदस्य को देखना चाहते हैं, तो इसका जवाब उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि परिवार का कोई सदस्य उपचुनाव लड़े। देखिए, इलाहाबाद में केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से रैली करने गए थे और वहां पर छात्र जिस तरह से नाराज नजर आए और उन्होंने वहां पर टमाटर और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो फूलपुर का चुनाव है वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए कितना और ज्यादा गंभीर हो गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक चुनौती बन गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से छात्र नाराज थे और जिस तरह से नेता के ऊपर जो है कुर्सियां और टमाटर फेंके गए, ये साफ साफ दर्शाता है कि वो उनके काम से खुश नहीं है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीते कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ और सूबे के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और ऐसे में जिस तरह से लोगों ने जो है केशव प्रसाद मौर्य के रैली के दौरान कुर्सियां और टमाटर फेंकी, इससे आप साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर नाराज हैं बीजेपी से और कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा जो है विपक्षी पार्टी को मिलता है। अगर मैं योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रिपोर्ट हमारे पास सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के जो सीएम है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जी हाँ, गौर कीजिएगा मेरी बात पर कि उस दौरान यह हुआ कि एक जनसभा रखी गई जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस दौरान डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद नहीं थे और
सबसे बड़ी बात तो यह है कि अक्सर देखा जा रहा है कि जब भी योगी आदित्यनाथ कोई प्रचार प्रसार करते हैं तो उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आते। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दोनों नेता एक साथ मंच पर खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं तो गंभीरता कितनी बढ़ गई है और किस तरह से अंदरूनी मामला बिगड़ता नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक दुखद भरी, ये कह सकते हैं बात है, बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए मुसीबत भी है। जिस तरह से दोनों के बीच में जो है लड़ाइयां चल रही हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। और साथ ही साथ अगर विपक्ष ने इसका फायदा उठाया तो यूपी में जो दो लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, उसमें बहुत जो है बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को और विपक्षी पार्टी फायदा उठा सकती है। तो ऐसे में देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की रैली में टमाटर और कुर्सियां फेंकी गई और कहीं ना कहीं इस बात से योगी आदित्यनाथ काफी नाराज भी हैं कि इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की रैली में हुआ और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य पर उंगली उठाई जा रही है। अगर रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुख कर लेता हूं, देखिए गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा ने फूलपुर से कौशलेंद्र सिंह पटेल और गोरखपुर से उपेंद्र दत्त शुक्ल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने गोरखपुर और फूलपुर से सुराहिता करीम और मनीष मिश्र को, जबकि एसपी ने परवीण निषाद और नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। ये तो हमने आपको बताया किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला आपकी बार देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की रैली में ऐसा हुआ और उपचुनाव होने वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य से लोग खुश नहीं है। और देखिए, यहाँ पर आपको मैं थोड़ी और जानकारी ये भी दे दूं कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच लड़ाइयाँ बहुत तेज हो गई हैं और अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के पास कम विभाग है और केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो नहीं चाहते कि उनके विभाग में कोई हस्तक्षेप करे। वो ये चाहते हैं कि उनका जो काम है वो अपने ढंग से करें और कोई इस मामले में ना बोले। लेकिन योगी आदित्यनाथ अक्सर उनके विभाग में जो उनको केशव प्रसाद मौर्य को जो विभाग दिए गए हैं उसमें टांग अड़ाते रहते हैं। ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य को और ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से दोनों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसा ही रहा तो जल्द ही इससे जो है विपक्षी पार्टियों को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य की रैली में जिस तरह की घटना हुई, ये बीजेपी के लिए एक मुसीबत भरी जो है एक खबर है और कहीं ना कहीं क्या इससे बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बीजेपी को झटका लग सकता है। अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की तो देखिए, यूपी के इन दो चुनाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। अगर बीजेपी यहाँ जीत दर्ज हासिल करती है तो लोकसभा चुनाव में भी जो है इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जीत दर्ज हासिल कर सकती है। यानी कि जिस तरह की रणनीति यहाँ बनाई उसी तरह की रणनीति लोकसभा चुनाव के दौरान भी बनाई जाएगी, ऐसी ही रणनीति। लेकिन सवाल यह है कि अगर जिस तरह से उपचुनाव से पहले ही जो है लोगों ने इस तरह की हरकतें की और जिस तरह से नाराज नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ नजर आता है कि बीजेपी ने सही काम नहीं किया है और हो सकता है इसका बड़ा फायदा विपक्षी पार्टियों को मिल जाए। अगर ऐसा होता है कि फूलपुर से बीजेपी जो है हार जाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत कह सकते हैं दुखद बात होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है दोनों सीटों की अगर मैं बात करूं तो दोनों सीटों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ले रहे हैं और बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। बात करूं अगर गोरखपुर की, माफ कीजिएगा, अगर बात करूं गोरखपुर की तो गोरखपुर में जिस तरह से फूलपुर और गोरखपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसको गोरखपुर को लेकर योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय हैं, काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया था कि अब की बार वो जो है गोरखपुर में ही होली जो है खेलेंगे। उनका बयान सामने आया था। तो देखिए किस तरह से वोटर्स को लुभाया जा रहा है और जिस तरह के खेल खेला जा रहा है वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हो सकता है कि
गोरखपुर में जो है बीजेपी जीत दर्ज हासिल कर ले, लेकिन फूलपुर सीट का कुछ कह सकते हैं नीचे ऊपर हो सकता है। और यही नहीं, फूलपुर सीट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है हार सकती है, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव से पहले ही यहाँ पर छात्रों ने टमाटर फेंके रैली के दौरान और कुर्सियां तोड़ी, तो साफ नाराजगी नजर आ रही है। और अगर बीजेपी जो है फूलपुर से हार जाती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत होगी, साथ ही साथ बीजेपी की बहुत बड़ी किरकिरी भी होगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी, क्या ये दोनों उपचुनाव जो होने वाले हैं इन पर बीजेपी जीत दर्ज हासिल करती है, या फिर यहाँ पर कोई और पार्टी अपना बाजी मारती है, कोई और पार्टी यहाँ पर बैठती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.